साल 2025 में टिकरिया गांव की जमीन आग उगल रही थी। गर्मी से लोग तड़प रहे थे। रघुनंदन अपने पुराने फटे तंबू में बीवी और बेटे के साथ जैसे तैसे जी रहा था। चंपा चूल्हे पर रोटियां सेकती, लेकिन गर्मी के मारे उसका चेहरा बुझ चुका था। गोपालू बार बार माँ से कहता, माँ पंखा चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। तंबू में ना बिजली थी ना ठंडी हवा, बस जलता दिन और पसीने से भीगी रात। रघुनंदन खेतों की तरफ देखता, जहाँ अब हरियाली नहीं, सिर्फ दरारें थीं। चंपा ने रोटियां बेलते बेलते बेहोशी में जमीन पकड़ ली। रघुनंदन भागा हकीम गदाधर के पास, जो बोले, लू लग गई है। गांव में पीने के पानी का टैंकर हफ्तों से नहीं आया था। प्यास से सब बेहाल थे। उसी दिन गांव में एक गाड़ी आई, जिससे उतरी एनजीओ वर्कर अनामिका राय। अनामिका बोली, हमें खुद तालाब खोदना होगा, तभी पानी बचेगा। रघुनंदन ने कहा, अगर इससे मेरी चंपा बच सकती है तो मैं पहला फावड़ा चलाऊंगा। गांव वालों ने तालाब खोदना शुरू किया। गर्मी से लड़ने की एक नई शुरुआत हुई। एनजीओ ने सोलर पंखे और ठंडे पानी की टंकियां गांव को दी। चंपा धीरे धीरे ठीक हुई और गोपालू फिर से मुस्कुराने लगा। चंपा अब औरतों को सिखाती कम लकड़ी में खाना कैसे पकाया जाए। रघुनंदन ने अपने हाथों से एक छांव केंद्र बनाया। ठंडी छाया। 2025 की गर्मी एक सज्जा थी, लेकिन अब गांव वालों ने उससे लड़ना सीख लिया था। जब भी गर्म हवाएं चलती, गांव कहता, रघुनंदन ने हमें झुकने नहीं दिया। चंपा मुस्कुराकर कहती, अब हम सिर्फ जीते नहीं, औरों को जीना सिखाते हैं। तालाब बनने के बाद गांव में मेंढकों की पार्टी शुरू हो गई। टर टर से पूरा गांव गूंजने लगा। गोपालू ने एक मेंढक को राजा टर नाम दिया और उसे अपने सिर पर बैठा लिया। गांव में अब गर्मी से बचने के लिए ठंडी लस्सी प्रतियोगिता रखी गई। रघुनंदन हर सुबह तालाब में डुबकी लगाकर कहता, स्वर्ग यही है। चंपा ने चंपा कूलर नाम से देसी कूलर बेचना शुरू कर दिया। एक बार अनामिका राय के एनजीओ ने गांव में फिल्म दिखाई, गर्मी भगाओ पानी बचाओ। फिल्म देखकर बूढ़े भोला काका बोले, अब मैं भी यूट्यूबर बनूंगा। भोला काका का चैनल शुरू हुआ। ठंडा ठंडा टिप्स, पहला वीडियो। गर्मी में कैसे हंसे, गांव में सबसे ठंडा आदमी प्रतियोगिता रखी गई। सबने पुदीने से नहाया। भोला काका ने आइस बकेट योगा चालू किया। हर आसन के बाद बर्फ की बाल्टी। गोपालू और बच्चों ने तालाब में नाव चलाने की कला सीखी। नाव का नाम रखा टर एक्सप्रेस। गांव की महिलाएं अब लस्सी बैंक चलाती थीं। एक बोतल पानी, दो गिलास लस्सी लो। चंपा अब गांव की ठंडी रसोई क्वीन बन गई थी। पसीना ना, स्वाद हाँ। तालाब के पास अब गर्मी हटाओ मंच बना, जहां सब अपनी ठंडी ट्रिक्स शेयर करते। गांव के बच्चों ने कूल गैंग बनाई। मिशन हर घर में छांव। एक बच्चे ने नीम की छाल से बनाया सुपर शेड हेलमेट। भोला काका ने गांव की पहली एंटी गर्मी किताब छापी। पसीने पे जीत। एनजीओ ने गांव को स्मार्ट कूल विलेज का अवार्ड दिया। सबका सीना चौड़ा हो गया। रघुनंदन ने तालाब के किनारे छोटा सा कैफे खोला, रघु रिफ्रेशमेंट्स। कैफे में सबसे पसंदीदा डिश टर शेक, फ्रॉग के नाम पर बना ठंडा मिल्क शेक। हर रविवार तालाब में कूल कैटवॉक होती, जिसमें नींबू तरबूज की टोपी पहननी पड़ती। गोपालू ने एक दिन कहा, अब गांव में गर्मी भी आए तो डरती है। हर दीवार पर लिखा गया, गर्मी से नहीं डरेंगे, मिलकर जीतेंगे। गांव में अब भी गर्मी आती थी, लेकिन अब लोग उससे खेलते थे, डरते नहीं थे। और भोला काका अब स्टार बन गए थे। अगला वीडियो, ठंडी चुटकुले, भाग 1। अब गांव में गर्मी केवल मौसम थी, डर नहीं, और हर दिल में बसती थी ठंडी मुस्कान की कहानी। अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।